इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। बड़ी खबर है, बिहार के नतीजों पर राहुल गांधी ने पोस्ट कर ये कहा है कि बिहार का ये परिणाम चौंकाने वाला है। राहुल गांधी का पहला बयान आया है, उन्होंने कहा है कि ये परिणाम चौंकाने वाला है। चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था, लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है, लोकतंत्र को बचाने के प्रयासों को हम प्रभावी बनाएंगे। राहुल गांधी ये कह रहे हैं, चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। प्रदीप भंडारी जी, देखिए, हम तो शुरुआत से ही कहते हुए आ रहे हैं कि राहुल गांधी एक लोकतंत्र विरोधी व्यक्ति हैं। इन्होंने यही राग जो है वो हरियाणा के बाद में भी कहा था। कोर्ट में गए थे, एक इनका क्लेम नहीं हुआ। एसआईआर पे 0 क्लेम कोर्ट के अंदर, महाराष्ट्र पे 0 क्लेम कोर्ट के अंदर। ये जितना इनको लगता है अगर निष्पक्ष नहीं था, कोर्ट में चले जाएं। ये अपनी गद्दी को कांग्रेस के अंदर बचाने के लिए बार बार लोकतंत्र के ऊपर प्रहार करते हैं। अगर इनके आरोपों के अंदर 1% भी सच्चाई है, याद करिए जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, इनसे पूछा था आप कोर्ट क्यों नहीं जाते, बोलते मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जैसे रफाल में कोर्ट ने इनका झूठ एक्सपोज करा, जैसे मद्रास हाई कोर्ट ने इनका झूठ एक्सपोज किया, वापस से इनका झूठ एक्सपोज होगा। राहुल गांधी जितने ट्वीट्स करना है करे। आज हर देश का नागरिक जान चुका है कि राहुल गांधी चुनाव इसलिए हारते हैं क्योंकि राहुल गांधी ज्यादा समय विदेशों में बिताते हैं, देश के खिलाफ बोलने में ज्यादा बिताते हैं, ना कि देश की जनता की सेवा करने में। और अगर इनको लगता है कि निष्पक्ष नहीं था, कोर्ट चले जाएं और अपने आरोपों को प्रूफ कर दे। डॉली शर्मा क्या कोर्ट जाएंगी? क्या राहुल गांधी कोर्ट जाएंगे? नहीं जाएंगे। डॉली जी, जवाब इस पर। चित्रा जी, राहुल गांधी जी इस देश की जनता की बात करते हैं। अग्निवीर की अगर बात की तो वो इस देश की जनता की बात की, अगर नीट पेपर लीक की बात की तो इस जनता की बात की, अगर किसान के हक की बात की, काले कानूनों पर उन्होंने लगातार बात की तो इस देश की जनता की बात की, अगर मणिपुर की बात की तो इस देश की महिलाओं की बात की। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर पैदल चले तो इस देश की जनता के लिए चले। तो प्रदीप भंडारी जी, पहले तो आप जो भी बोले वो सोच समझ कर बोले। हमारे नेता बड़े बड़े उद्योगपतियों के चरण वंदन नहीं करते, वो इस देश की जनता की, आम जनता की बात करते हैं। हाँ, हम विपक्ष में हैं, हम विपक्ष में हैं और आज विपक्ष में रहकर मजबूती से इस देश की जनता की आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे। आप कोर्ट के आप लोग तो नवाज शरीफ के यहाँ बिना बुलाए बिरयानी खाकर आते हैं। प्रदीप भंडारी, अरे नवाज शरीफ को भड़काकर नेपाल जैसे हालत करने का प्रयास करिए। आप एक काम करिए, चेक करिए आपके व्हाट्सएप पे आया होगा राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस से एक मैसेज। मत बोलिए, आप लोग देश में डेमोक्रेटिक डेफिसिट क्रिएट करना चाहती है। डॉली जी, परिवारवादी अगर लोकतंत्र के अंदर ये नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं लोकतंत्र खत्म हुआ। लोकतंत्र राहुल से शुरू नहीं, राहुल पे अंत नहीं होता। परिवारवाद के खिलाफ लोकतंत्र ने वोट किया है। चुनाव के अलावा और कुछ है नहीं आपके पास। दिल्ली का क्या हाल है, जिम्मेदारी लीजिए। डॉली जी, पहलगाम हो गया, सुनिए, पुलवामा हो गया, आप तो अभी चले जाएंगे विदेश, लेकिन विदेश। ये ट्वीट भी सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की बैटिंग कर रहे थे, करारा जवाब मिला कि नहीं मिला? रेड फोर्ट ब्लास्ट के अंदर सभी एक्यूज को पकड़ा, आप तो जाके आतंकियों के साथ खड़े। आज कांग्रेस माओवादी और कांग्रेस पार्टी माओवादी और मुसलमान मुस्लिम का फ्रंट बन चुकी है। वापस से आप रिजेक्ट होंगी, असम में आप हारेंगी, बंगाल में आप हारेंगी, क्योंकि देश की जनता आपके लोकतंत्र विरोधी नीयत को, लोकतंत्र विरोधी रवैये पे करारा जवाब देगी। महिलाओं को उन्हें सम्मान दीजिए, महंगाई से निजात दीजिए। लारेब अकरम जी, प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले धीरेन्द्र मुन्ना से एक सवाल। धीरेन्द्र मुन्ना जी, राहुल गांधी कह रहे शुरू से ही चुनाव निष्पक्ष नहीं था, आंकड़े रिजल्ट चौंकाने वाले हैं। चित्रा जी, रामचरितमानस में लिखा है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान चीज है, जब अपने पर आती है बात। यही बिहार की धरती पर आए तो खुद को उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें जननायक बता दिया। ईबीसी नेता भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को जो मिला सम्मान है, उसको ऐसे करके लोग ले रहे हैं। उससे ये हार का बहुत बड़ा कारण है, इसको शायद आप लोग भूल गए होंगे। और जिस तरह से एक दूसरे को कोई जननायक, कोई लोकनायक बनते जा रहे हैं। दलितों की ईबीसी की तो पत्रकारों में खोजते थे कि तुम कौन हो, ईबीसी हो क्या? लेकिन जब ईबीसी को सम्मान की बात हुई तो वो खुद लेने लगे। जब लोकसभा में आप याद करिए कि अध्यक्ष बनाने की बात थी तो किसी दलित को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि उसमें हार होनी थी उनकी। लेकिन जब एलओपी बनने की बारी आई तो क्यों नहीं किसी दलित सांसद को आगे बढ़ा दिया?
तो ये एक एक चीज यहाँ के लोग देखते हैं। आप कमजोर को कमजोर करके कभी मजबूत नहीं हो सकते हैं। और जिस तरह से देखिए कि मोदी जी के, आदरणीय मोदी जी के माता जी के बारे में अब शब्द कहा गया, आदरणीय चिराग पासवान जी दलित समाज से, उनकी माता जी के लिए अब शब्द बोला गया। तो इस तरह के करनी को कर करके, और आप चाहिएगा कि हम मजबूती से सरकार में आ जाए, लोगों की भलाई कर दें, ये तो लोग देखते हैं ना नजदीक से। पहले लोगों का सम्मान करना सीखिए, और जैसे ही लोग समझेंगे कि आप उनकी रक्षा कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, लोग आपको भी एक्सेप्ट करेंगे। क्या कारण है? भारत रत्न तो आप खुद ले रहे थे, उस समय तो मैं खाता में वही था जो गांधी बोले वही सही। दो प्रधानमंत्री खुद भारत रत्न ले लिए। अब एक जननायक बने बचे हुए थे, उसको भी लेने का इन लोगों ने प्रयास किया। उन लोगों को लगा कि अगर गलती से भी सत्ता में ये लोग आ गए ना, तो ये तो जंगल राज वाले लोग हैं, ये जननायक भी चुरा लेंगे और फिर कर्पूरी जी वही। लारे बकरम जी से इसका मैं जवाब ले लेती हूँ। लारे बकरम जी, आपने अपने ऊपर आरोप सुन लिए, उस पर जवाब आपका। बहुत शुक्रिया चित्रा आपका, और सभी लोगों का, धीरेन्द्र जी मुन्ना का, भंडारी जी का, जदयू के प्रवक्ता, आप सबको बहुत बधाई। आपको जन्मत मिला है और बिहार की जनता ने जो जन्मत दिया है उस सभी का सम्मान है, उसका इस्तेमाल करता हूँ। और जो रिजल्ट आए हैं वो अपेक्षा के अनुकूल नहीं है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। हम लोग ग्राउंड पर जो उम्मीद लगाए हुए थे, जिस तरह से लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिस तरह से वोट हो रहा था, जिस तरह से मुद्दे फ्लो हो रहे थे, कहीं ना कहीं परिणाम उसके अनुरूप नहीं है। हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे, हम लोग इसकी एनालिसिस करके आपके सामने आएंगे, क्या वजह रही, कहाँ हमें नुकसान हुआ, क्यों हुआ, कितनी मशीनरी काम आई, क्या चला क्या नहीं चला। थोड़ा सा ये अभी बहुत अर्ली होगा कुछ भी किसी भी नतीजे पर पहुंचना, लेकिन जो लोग सत्ता में आए हैं मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि जो वादा किया वो पूरा करेंगे, और हम लोग अपनी तरफ से बिहार के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार वासियों के लिए लगातार सड़क पे संघर्ष करते आपको दिखेंगे। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, और यकीनन उससे बच नहीं सकती है एनडीए। जितने भी वादे किए गए हैं सब पूरा करना ही पड़ेगा। हाँ, जल्दी से बोले प्रदीप जी, बोलिए। चित्रा जी, मुझे किसी दर्शक ने इस वक्त व्हाट्सएप करा है, मेरे सामने टीवी नहीं है, हाँ। कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने क्या अगर बीच डिबेट के बीच में मिडिल फिंगर दिखाई है, अगर ऐसा कांग्रेस की प्रवक्ता ने किया, ये गाली है। और अगर कांग्रेस की प्रवक्ता आज के दिन ऐसा कर रही है, इनको इनके संस्कार मुबारक, परंतु अगर इन्होंने ऐसा किया है तो इनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। मेरे सामने टीवी नहीं है, किसी दर्शक ने मुझे व्हाट्सएप किया है, मैं स्पष्टीकरण चाहना चाहता हूँ। डॉली शर्मा। चित्रा जी बिल्कुल नहीं दिखाई, ना ये मेरा आचरण है। मैं आपके साथ बहुत डिबेट्स कर चुकी हूँ। प्रदीप जी, अगर आपको कोई भी ये कह रहा है गलत कह रहा है, मैं आपके साथ बहुत डिबेट्स पहले कर चुकी हूँ। प्रदीप जी, मैं बहुत डिबेट्स आपके साथ कर चुकी हूँ, ये मत करिए, गलत बात मत बोलिए। मैं ना जाने कितनी डिबेट्स कर चुकी हूँ, मत बोलिए ये बात। ना ये मेरे संस्कार है, ना ये मेरा आचरण है। अगर कोई आपसे कह रहा है तो गलत कह रहा है। व्हाट्सएप आप नहीं, अगर कोई भी दर्शक कह रहा है तो गलत कह रहा है। दर्शक इस वक्त व्हाट्सएप कर रहे हैं। आज ये बिल्कुल गलत बात है और ये मैं नहीं लूंगी। डॉली जी, ये मेरे सम्मान की बात है, ये मैं बिल्कुल नहीं लूंगी, क्योंकि मैं ऐसी डिबेट्स नहीं करती हूँ। चित्रा जी, ना मैं कभी किसी एंकर पे कटाक्ष करती हूँ, ना मैं किसी प्रवक्ता पर कटाक्ष करती हूँ। आगे बढ़ते हैं। मैंने भी नहीं देखा, आपको दर्शक ने भेजा है, मैंने भी नहीं देखा।